तो कल आत्मा से परमात्मा में थोड़ा सा कुछ एक ऐसा बाकी ये था कि हमारे ऊपर जो गुरु जी ने मेहनत की है और हमको हमसे हमारी पहचान कराकर हमसे पहचान कराकर हमको वहां तक पहुंचा दिया है कि जहां हम परमात्मा स्वरूप हो सके और हो हैं। उनकी नजरों में तो उन्होंने और उनकी मेहनत से तो उन्होंने बना दिया। अब आगे हमको अपने पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक शेर शेर था बहुत अच्छा सा। रास्ते के इस तरफ मैं खड़ा था, रास्ते के उस तरफ गुरुजी खड़े थे। दोनों की नजरें मिली, दोनों की नजरें मिली। कुछ कदम मैं चला, कुछ कदम वो चले और रास्ता क्रॉस करा दिया। समझ में आया क्या बोला है कि फिर से बोलो एक बार? तो हमको उन्होंने हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करा के रास्ते पे लगा दिया है। अब चलना हमें है, क्योंकि वो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चला सकते हैं, हमारी पहचान हमसे करा सकते हैं। हमारी पहचान हमसे करा दी है। आपको आत्मा और परमात्मा यानी हमारी आत्मा से मुलाकात हो गई, यानी आत्मा ही परमात्मा है। ये भी आप लोगों को पता है। हम लोगों में से 95% जो संगत है अभी ये इस पे जो बैठे हुए हैं अपन जूम पे, ये कई बार गुरु स्थान गुरुगांव आई होगी, सभी लोग। तो आप लोगों ने वहां पे कभी ये देखा है क्या कि गुरुजी ने जो स्थान की रचना की है वो किस रूप में की हुई है? पूरा अध्यात्म, पूरा यूनिवर्स सब उसमें उन्होंने दिखा दिया है कि क्या क्या है, कैसा होता है, क्या नहीं है। कभी गौर किया है इस बात के ऊपर? जैसे गेट पे हम लोग पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्होंने स्थान दे दिया नंदी को, जो शिव को सबसे प्रिय है। सही बात है। अब वो नंदी को उन्होंने जगह दी है। नंदी से हम गेट पे आते हैं तो वहां पे शंख चक्र गदा पद्म है, तो वो विष्णु का स्थान होता है। नंदी सबसे प्रिय, सेवक, आज्ञा का पालन करने वाला, पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पित, पूर्ण विश्वासु, पूर्ण विश्वास करने वाला, मालिक की हर आज्ञा का पालन करने वाला और कोई भी आज्ञा पर सवाल नहीं उठाने वाला। तो जो सेवक, मालिक से सच्चा प्रेम, मालिक के हर शब्दों को मंत्र यानी ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और मंत्र मूलम गुरु वाक्य, तो ये जो दो शब्द हैं वो नंदी के ऊपर पूरे जाते हैं। तो अपने जहां भी बैठेंगे वहां से शिवलिंग उनको दिखना है, ये 100% है। आप हर जगह चले जाना, उनकी नजर सीधी शिवलिंग की तरफ होती है, यानी उनके ध्यान में, उनके नजरों में हर समय उनका मालिक, उनका स्वामी रहता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम यानी अपने मालिक के, अपने जिनकी उनके प्रति श्रद्धा है, जो उनके मालिक है उसके प्रति ऐसी श्रद्धा है कि उनके हर शब्द को उन्होंने मंत्र मान के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी क्वेश्चन के उसके ऊपर अमल किया है। इसलिए पहला स्थान उनको, और वहां पर ही लिखा है मनोकामना पूर्ति साठी धूप यहाँ जलाएं। सेवक को स्थान, जो सेवक है उसको स्थान सबसे ऊपर और सबसे पहले वहां माथा टेक। उसके बाद गेट में आए, शंख चक्र गदा पद्म आ गया, विष्णु का स्थान। पालनहार, जो पृथ्वी के पालनहार हैं,
जिनके सब बच्चे हम जितने भी पृथ्वी के ऊपर जीव घूम रहे हैं, यानी मनुष्य रूप में जैसे कि हैं, तो सबके पालनहार हैं, सबको मार्ग दिखाना, उनका लालन पोषण सब उनके हाथ में है। उसके बाद हम एक दो कदम और चलते हैं तो कार्यालय और चिकित्सालय है, जो एक सांसारिक रूप में हम आ जाते हैं। हमने वो पूरा किया तो कार्यालय यानी हमको जो भी कुछ जीवन में जरूरत पड़ती है, लिखा पढ़ी, रजिस्ट्रेशन, क्योंकि पैदा होते हैं तो उसका भी लिखा ही जाता है कहीं ना, जन्म प्रमाण पत्र, बाजू में दवा खाना है कि भाई अपना जो कुछ विकार है वो सब यहाँ ठीक करवा लो, शारीरिक बीमारियां, आत्मिक बीमारी तो ऊपर ठीक होनी है, उसके लिए सब बैठे हुए हैं। दवा खाना है, दवा खाना पे आपने इलाज करवाओ, ऊपर आ जाओ। ऊपर आते हैं तो राइट साइड में मंथन आ जाता है। तो जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपके अंदर भी मंथन चालू हो जाता है, क्योंकि वहां के वाइब्रेशंस ऐसे हैं। बहुत सी चीजें आप सोचते हो, बहुत सी चीजें करते हो, आपके अंदर मंथन मंथन चलता है, और मंथन में आपको अमृत भी मिलता है और विष भी निकलता है। मालिक ने बाजू में ही अपना स्थान जमा के बैठ गए, बेटा इधर मंथन कर, मेरे पास अमृत तू पी ले, विष मेरे को देते, यानी विकार और पीड़ा तू मेरे को देते, मैं यहाँ बैठा हुआ। वो तो अभी अभी उन्होंने बनाया हुआ है, पहले तो वो उस जगह पे नहीं था, लेकिन अभी मालिक की मर्जी है, उन्होंने बोला मंथन के बाद पहले मैं ही मिल लेता हूँ, बाद में तो फिर आपको एग्जिट करवाना ही करवाना। समाधि पे माथा टेक, फिर थोड़ा और आ गया, अपने विकार और पीड़ा अर्पित कर, अपनी बुद्धि यहीं छोड़ दे, क्योंकि बुद्धिजीवियों का काम नहीं है अध्यात्म में। बुद्धिजीवी बुद्धि लगाते 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 परेशान हो जाता है और भटकते जाता है, क्योंकि हर चौराहे के बाद में कुछ ना कुछ, हर चौराहे के बाद में एक मार्ग पकड़ना है, हर चौराहे, हर कुछ किलोमीटर बाद में एक चौराहा है, और उसमें से सही मार्ग पकड़ना है, और सही मार्ग सिर्फ गुरु ध्यान से ही आ सकता है, बुद्धि से नहीं आ सकता। और वैसे भी हम लोग भोले के बच्चे हैं, जो हमारे अंदर है वो शिव है, हमारे जो गुरु हैं वो भी साक्षात शिव है, शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है, तो वो भोले बाबा है ना, तो हम भोले के बच्चे हैं। और वहाँ भोलो ही चलती है, वहाँ इंटेलिजेंट की नहीं चलती है। इंटेलिजेंट की चलती है तो वहाँ पे भोले बाबा की जगह इंटेलिजेंट बाबा होते हैं, और इंटेलिजेंस ही चलती थी। इंटेलिजेंस ही वहां पर आपको लपेट के रख देनी पड़ती, पुड़िया बांध के, कि बाबा दिमाग चलाया तो बेहोश, क्योंकि वहां दिमाग का काम ही नहीं है। जिसके पास दिमाग है वो अध्यात्म में सिर्फ ज्ञानी बन के रह जाएगा, शिष्य तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो ज्ञान में ही अटका रहेगा। लेकिन फिर भी गुरु जी ने वहां लाइब्रेरी बनवाई, शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा है, किताबें पढ़ लो, ज्ञान ले लो, थोड़ा बहुत, जैसे हम कुछ सब्जी बनाते हैं या दाल बनाते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? मुंडी हिला देना, मैं समझूंगा, देख लूंगा। जी गुरु जी। हाँ, तो जैसे हम दाल बनाते हैं तो उसमें हर चीज की जरूरत पड़ती है ना, हल्दी भी लगता है तड़के के लिए, लहसुन भी लगता है, हींग भी लगती है, प्याज भी लगता है किसी को, तो जीरा, राई, हर चीज लगती है। वैसे ही अध्यात्म में भी हर चीज लगती है, लेकिन मेन होती है दाल। और वो जो दाल है वो है गुरु और सेवा तक पहुंचने का मार्ग, सेवा। बाकी उसमें बहुत सी चीजें रहती है वो तड़के के लिए जो जरूरी होता है, लेकिन वो तड़का सिर्फ एक सीमित जगह तक के लिए और एक सीमित कार्य तक की ही जरूरत के लिए होता है। फिर आप अपने अभ्यास, बुक, ज्ञान ले लो, फिर थोड़ा सा आओ तो साइड में नेचर केयर भी है, जिसको जरूरत है नेचर की, क्योंकि बुद्धि से आदमी का दिमाग थोड़ा ज्यादा तेज हो जाता है ना। वहां जाओ, सहस्त्र दो या शिरोधारा करवा लो, थोड़ा शांत कर लो, फिर आ जाओ मेरे पास में थोड़ा सा और ऊपर। तो फिर हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो वहां पे चरण आ जाता है।
आपने देखा होगा सबने, आपको वो पिक्चर आ रही होगी सामने कि हाँ अब हम चरण में पहुंच गए। हम चरण में पहुंचते हैं, चरण में पहुंचे तो भी हमारा माथा टिका। चरण का महत्व, क्योंकि जो भी प्राप्ति होगी चरण में माथा टेकने से ही होगी। उसके बाद में आपके जो दिमाग के द्वार हैं वो चरण से खुलना चालू हो जाते हैं। चरण में पहुंचे, चरण के हिसाब से हमारे कार्य चालू हुए, चरण में माथा टेका। सेवा का मार्ग जो है वो चरण से ही ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे से चालू होता है। उसके बाद आप थोड़ा सा बाजू में जाते हो तो वहां पे आचरण आ गया। आचरण में माथा टेका, आचरण की जरूरत है। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? गुरु पास में है, गुरु का शिष्य, गुरु का बच्चा, उसके हिसाब से जो आचरण है वो आचरण। चरण और आचरण, आचरण से हमारा जो जीवन है हम उसमें कई चीजों को ग्रहण भी करते हैं। कई चीजें हमारा एक्चुअल आचरण जो होता है, मुझको ऐसा लगता है कि हमारा विजिटिंग कार्ड भी हो जाता है। हमारा व्यवहार ही हमारी पहचान होती है। आचरण है, हम आचरण के अंदर एंट्री करते हैं, वहां पे गुरु जी का स्थान है। साक्षात मूर्ति रूप में वो वहां बैठे हुए हैं। तो उनके राइट हैंड में गायत्री है। ये ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। तो महागायत्री जो है, महागायत्री शुद्धि का। तो गुरु जी आपको राइट हैंड में गायत्री के सुपुर्द करते हैं, वहां से शुद्धि होती है, आपके ऊपर शुद्धि के कार्य होते हैं। शुद्धि के कार्य होने के बाद में वो आपको लेफ्ट साइड में शिव परिवार में सम्मिलित करवा ले, यानी अब आप शिव परिवार के सदस्य बने। ये जो नीचे से ऊपर तक के का सफर है, ये नीचे से ऊपर तक के सफर में आपको कई चीजें मिलेगी। चरण में आ तो आचरण बनेगा, बहुत से गण मिलेंगे रास्ते में, क्योंकि पक्का करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। जैसे मटके को भट्टी में डालते हैं और पकाते हैं, तो वैसे नीचे से ऊपर तक आते आते भी आपको कई चीजें मिल जाएंगी। फिर गायत्री से शुद्धि, शिव परिवार में एंट्री, फिर शिव परिवार के हिसाब से चलने का मौका, तरीका। शिव परिवार विविधता में एकता। हर देवता का जो वाहन है वो दूसरे के देवता के वाहन के अपोजिट है। जैसे नेवला है तो वो कार्तिकेय का है, चूहा गणेश जी का है, शेर माता का है, फिर वो मोर भी है वहां पे, शायद मोर है कार्तिकेय का, मोर है ना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मोर है। तो मोर भी है, नंदी भी है, शेर भी है। वहां सब अपोजिट चीजें हैं, और वो अपोजिट एक दूसरे को खाने वाले, एक दूसरे के विरुद्ध एग्रेसिव रहने वाले जो हैं, वो सब वहां पर आपको देखेंगे आप साथ में। तो वो भी एक बहुत बड़ा जीवन के लिए एक विषय है और एक पाठ भी है कि देखो ये विविधता है और इसमें एकता भी है, सब वहां पर है, और फिर भी हम कितने अच्छे से आगे बढ़ता है एक वो परिवार जिसका शिव परिवार कहा जाता है। शिव परिवार में हम लोगों का को एंट्री मिल गई। शिव परिवार में एंट्री मिलती है, सेवा की तरफ हम लोगों को बताया जाता है। फिर उसमें शिव परिवार में शिव के हिसाब से एक ये भी बात आती है कि ना मान में ना अपमान में, बस मालिक के ध्यान में।
क्या मान है, क्या अपमान है और क्या सम्मान है। मैं सम्मान पाके क्या कर लूंगा और मेरे को सम्मान नहीं मिला तो क्या कर लूंगा। अपने व्यवहार से, अपनी सेवा से, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ, अपने को स्थापित करो। और एक गुण, वैराग्य में रहते हुए भी परिवार का पूरा ध्यान रख के अध्यात्म को लेते हुए आगे बढ़ना। कि सब कुछ होते हुए भी क्या जरूरत है, कि जरूरतें तो सभी की पूरी कर देता है मालिक। हाँ, अपेक्षाओं में थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि अपेक्षाएं ही दुख की जननी होती है। और अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है, रोज नई नई अपेक्षाएं, नई नई आशाएं जागती रहती है और वो दुख होता है, लेकिन जरूरत सबकी पूरी। तो वो शिव परिवार से एक ये चीज भी हमको बहुत अच्छी समझ में आती है कि जो आपकी जरूरतें होती हैं वो 100%, 100%, 100% पूरी होगी, और होती भी है। अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जिसके कारण दुखी होता रहता है। तो शिव परिवार में हम लोगों को सम्मिलित करके गुरुजी फिर सीढ़ियां चढ़वा के और ऊपर लेके आते हैं। वहां पे शिव जी हैं जो हमारे आराध्य हैं। आराध्य के पास माथा टेको, जल चढ़ाओ, वहां पे निपट लो पहले, वहां सीख लो, बुद्धि निकाल दो, और थोड़ा सा आगे बढ़ो तो वहां चरण है गुरु के। गुरु के चरणों में माथा टेको। चरण आपने नीचे भी पकड़े हैं आचरण के पहले। जब हम नीचे चरण पकड़ते हैं तो हमारा आचरण आता है। अब यहाँ जो चरण है, ये हमारे आगे के जीवन के लिए हमको मार्ग दिखाने के लिए मार्गदर्शक के चरणों को हम पकड़ते हैं। जो जीवन का उत्थान, जीवन का मार्ग, जीवन में जो हमारी आत्मा की जो चाहत है, उसके लिए हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, वो चरण अब हमको वहां मिलते हैं। शिव, शिव के बाद चरण, चरण के बाद में आप पीछे जाते हो तो वहां साक्षात आपको मिल जाता है। फिर साक्षात से बातचीत होती है। अब साक्षात के पास जाने के बाद में भी ये होता है कि आप साक्षात को जानते किस रूप में और जानना किस रूप में चाहते हो। आप उसको किस रूप में देखते हो? आप उसको बाबा के रूप में देखते हो, कि स्वामी के रूप में देखते हो, कि देवता के रूप में देखते हो? किस रूप में देखते हो? कि आप गुरु रूप में देखते हो? वो आपको उस रूप में मिलेंगे, आपने जिस रूप में आप उनसे चाहत रखी हुई है, जिस रूप में आना चाहते हो, उस रूप में वो आपको वहां पे दर्शन देंगे और मिलेंगे। साक्षात मिलने के बाद में बहुत से कार्य चालू होते हैं। जो अपना 2 दिन बात हुई है उस चीज के ऊपर, बहुत से कार्य चालू हो जाते हैं, बहुत सी उथल पुथल चालू हो जाती है। मैं से मैं होने की क्रिया चालू हो जाती है। फिर गुरुजी 2 शब्द बोलते हैं कि गुरु समाधान, शिष्य सावधान। सुना होगा आप लोगों ने। और फिर बोलते हैं कि क्यों अधूरे से फिरते हो तुम इस जमाने भर में, क्यों अधूरे से फिरते हो तुम इस जमाने भर में, मेरी शरण में आ जाओ यार, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको पूरा मुकम्मल कर देता हूँ, तुमको मैं पूरा कर देता हूँ, तुम आओ तो मेरी शरण। फिर उनकी शरण मिलना है। उन्होंने अपने आहों में, अपनी बाहों में, अपने चरणों में हमको जगह दी है, लेकिन मैं कितना उनके प्रति समर्पित हूँ, मुझ में कितनी चाहत है। क्योंकि जितनी चाहत उतनी कृपा, जैसी चाहत वैसी कृपा, और जितनी चाहत उतनी कृपा। मैंने क्या चाहा, मैं कितना चाहता हूँ, उसके ऊपर आगे से हमको रिटर्न में सवाया करके मिलता है।
एक आध परसेंट कम नहीं और कुछ नहीं, सवाया यानी सवाया 100% मिले। खर्ची सबको बराबर मिला हुआ है। सिर्फ उसका यह है कि कोई उसको सवाया करता है, कोई 10 गुना करता है, कोई 100 रुपए करता है, कोई माइनस में भी आता है, लेकिन मेरे को नहीं दिखा कोई कि ऐसा माइनस में आया। सब कुछ ना कुछ अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, अपने जीवन को चलाते हुए कुछ ना कुछ सेवा का मार्ग और कुछ ना कुछ पकड़ के आगे चलते रहते हैं। अच्छी बात है। साक्षात गुरु के दर्शन, फिर ऊपर गप्पे मारने की, गुरु गीता पढ़ने की जगह। और जो मेन कार्य है वो चालू ही वहां तक पहुंचने के लिए जो होता है वो गेट से चालू हो जाता है। नंदी से लेके ध्यानेश्वर और ध्यानेश्वर के पास दर्शन घर, ये जो सफर है ये आप एक एक करके ध्यान से देखते हुए वहां तक पहुंचते हो तो आप बोलोगे यार ये तो पूरा अध्यात्म मेरा यही हो जाता है। अब जैसे उसमें समाधि पे जो प्रार्थना होती है वो, फिर ध्यानेश्वर में जो होती है वो, फिर आचरण में जो होती है, आप उसको एक एक करके अपने ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पूरा अध्यात्म तो यही समझ आ जाए। आप बोलोगे यार सब वेद पुराण गीता पाठ ये वो सब तो यहीं पे पड़ा हुआ है, मैं काहे के लिए फुकट में इधर उधर। और फिर आपने एक चीज और देखी होगी कि नीचे का गेट और पीछे का गेट एक ही लाइन में है। दर्शन घर, दर्शन भर के बाद में आपको वो ऊपर बैठाएंगे, अपने साथ रखेंगे, पूर्ण करेंगे। जब पीएचडी आपकी गोल्ड मेडलिस्ट हो जाती है तो फिर पीछे के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं, बेटा चलो अभी अपना काम पूरा हो गया, मेरा काम मैंने कर दिया, अभी तुम्हारा काम चालू हो गया, मैंने जो तुमको सिखाया हुआ है वो आगे लेके चलो।